अल्लाह जानता है दिले जार जार को, जितना भी दे दिलासा रोए बार बार वो। अल्लाह जानता है दिले जार जार को। लड़की खुद एक दूसरे को अंगूठी पहना लेते हैं, है ना। मम्मी, बेटे के लिए ना सही, कम से कम दुनिया वालों के लिए सही चेहरे पे मुस्कुराहट तो ले आए। बैठी हूँ ना यहाँ, दुनिया वालों के लिए ही बैठी हूँ, तुम्हारी इज्जत के लिए ही बैठी हूँ, वरना यहाँ भी ना बैठी होती। इतना काफी है बस, इससे ज्यादा ना मांगना कुछ मुझसे। गुस्सा ना दिलाओ मुझे रेहान। बैठे हैं ना स्टेज पे तुम्हारे बाबा, कर रहे हैं तुम्हारी सारी रस्में पूरी। सब कुछ कराने के बाद अब तुम यहाँ आ गए हो, माँ याद आ गई तुम्हें। वाह बेटा। अच्छा चलें ना? नहीं, सांस है ये तैयबा की, देख लो। शोभी, शोभी, इधर आओ। हाँ हाँ तुम आओ ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो शोभी? तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ना, बड़ा अफसोस हुआ है। हैं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी
आज यहाँ आओगे? ये आप क्या कह रही हो शहपारा आपा? अरे भाई, इस्माइल भाई ने पहले अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ तय किया था ना, फिर इनकार करके कहीं और मंगनी कर दी। अपने मरहूम भाई का जरा भी लिहाज नहीं किया। चाचू ने एक काम बोला, मैं वो करी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप तैयबा की होने वाली सास है ना? जी। मैं कजिन हूँ इसकी। अच्छा। ये शोभी से पहले बात तय हुई थी ना तैयबा की, आप तो जानती होंगी। हमें तो नहीं बताया, हैरत है। अच्छा, अब आप तो पड़ोसी हैं, मुझे लगा जानती ही होंगी। नहीं भाई, हमें तो नहीं पता, इसीलिए तो हैरत है। कोई बात है क्या? हाँ हाँ, बात है भी और नहीं भी। क्या मतलब? वो है ना मिस्तानी, रायान की माँ। मैं देख रहा हूँ जब से रिश्ता हुआ है उनका रवैया बड़ा रूखा सा है। पुप्पी अम्मा ने मुझे पहले बता दिया था कि वो इस रिश्ते पे राजी नहीं है। मैंने बात आई गई कर दी, मैंने कहा हो जाएगा ठीक सब कुछ। ये मंगनी के फंक्शन में तुमने देखा होगा, गैरों की तरह ही बिल्कुल, किसी रस्म में हाथ नहीं डाला। दूल्हे की माँ तो लगी नहीं रही थी वो। उनका रवैया अच्छा नहीं लगा मुझे। अब मुझे यकीन हो गया कि वाकई इस रिश्ते से राजी नहीं। ठीक कह रहे हैं आप, वो वाकई इस रिश्ते से राजी नहीं। तैयबा रयान की पसंद है और रयान ने जिद करके अपनी माँ को मनाया है। तुम्हें पता था? किसने बताया? तैयबा ने, और किसने? आप अपनी बेटी को देखिए, उसकी खुशी देखिए, कितनी खुश है वो। और मिस्तानी के बारे में ना सोचें, आज नहीं तो कल वो राजी हो ही जाएंगे। उनके बारे में सोचने और परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। तुम बहुत अच्छी बात का। रेहान जी बात करनी थी भाई तुमसे जरा। जी जी बोले। सुना है कि तैयबा की पहले कहीं मंगनी हुई भी थी, तुमने बताया ही नहीं मुझे। मंगनी तो नहीं हुई थी उसकी। अमीन मुझसे वो सरसरी सा जिक्र किया था इस्माइल अंकल ने, भी उनकी कोई फुप्पी अम्मा वगैरह उनके कहने पे। कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे थे कि शादी बस होने ही वाली थी। ऐसी कोई बात नहीं है, बकवास करते हैं लोग। इतनी बड़ी बकवास नहीं करता कोई भी।
मम्मी मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं झूठ बोलूंगा? यहाँ तो लोग छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। आपको मुझे ट्रस्ट करना चाहिए ना, किसी बाहर वाले को थोड़ी। पता नहीं भैया कहाँ फंसा दिया है तुमने तो मुझे। तू आगे देख जा भाई, सेल्फ दिए जा रहा हूँ फिर भी ग्रिप नहीं पकड़ी ना। अबे तू आगे देख जा भाई। हाँ निकलना है मुझे, चलो क्या। क्या हुआ, डर गए? अबे चिंटू इधर आइयो। क्या अब भी पूछने की जरूरत है क्या? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे से बात कर रही हो? क्या कह रहे हो तुम? मैं कुछ बोला क्या? नहीं। मैं तो कुछ बोला ही नहीं। एक्चुअली तुम्हारे कान बज रहे होंगे। मैं बजाऊं तुझे? चाचू भाई। अरे ध्यान बेटा, आओ आओ आओ। सारे वालेकुम सलाम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ। क्या बात है, रुक क्यों गए? अंकल मैं आपको होने वाला दामाद हूँ, लेकिन आपके घर वाले मुझे वो इज्जत नहीं दे रहे जो उन्हें देनी चाहिए। क्या हो गया, किसी ने कुछ कह दिया क्या? मुझे बताओ यार। तुम अंदर तो आओ, चलो बात करते हैं चल के। आज आ जाओ शाबाश, आओ। कोई ऐसी बात नहीं है यार, मुझे बताओ कि परेशानी है तो। आओ बैठो बैठो बैठो। हाँ अंकल ये कोई तरीका नहीं होता है। शोभिया मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, उससे बहुत बदतमीजी करने लगा है वो। नाराज मत हो बेटा, मैं देख लूंगा सारे मामले को। इसकी ऐसी की तैसी तुम्हारे साथ बदतमीजी कैसे कर सकता है, तुम दिल में मत लो। मैं उसको बुलाता हूँ, माफी मांगेगा तुमसे वो। शोभी, शोभी! हाँ चाचू। देखे देखे फिर हंस रहा है मुझे देख के। मेघा साहब, चाचू क्या हो रही है? आप क्यों बुलाया मुझे? तू ये बता मुझे, तू बाहर के लड़कों के साथ मिलकर तंग क्यों कर रहा है? उनको पटाखे क्यों फोड़ रहा है? चाचू मैंने कहा फोड़ा, आपने देखा मुझे? कोई सबूत है? दो सबूत के बच्चे, तो जुमला क्यों कस रहा है कि ये पटाखों से डरते हैं? चाचू मैंने तो ऐसी हवा में बोला था, उनको कहाँ बोला था? आप बताओ चाचू को, मैंने ऐसा कुछ कहा था कि रियान आप पटाखे से डरते हो, ऐसा कहा था कुछ? हाँ करो डिस्कस, मैं भी डिस्कस ही कर रहा हूँ, इसलिए तो बैठा हूँ। ये इसी तरह बकवास करते रहते हैं सारे दिन। बकवास बंद करो तुम अपनी। चलो माफी मांगो रियान से। तुमने किया? माफी मांग। सॉरी। जाओ चाय वाय का बंदोबस्त करो। और सुनो, आज के बाद बदतमीजी की ना रियान से तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? चलो। तो वहां कहां मर रहा है, यहां जाना किचन में। चलो हो गए भाई। कराची कब जा रहे हो तुम? कल सुबह जा रहा हूँ। तो मेरा दिल चाहता मैं इसका मुंह तोड़, लेकिन आपने इसको घर में रखा हुआ है इसलिए आज से मैं चुप रहा।
लेकिन अगली बार मैं चुप नहीं रहूंगा, आपके पास नहीं होगा फैसला करना। बात कर रहे हो बेटा, तुम तालीम याफ्ता, वो जाहिल गंवार, उसके साथ लड़ोगे, हाथापाई करोगे? यार ये तुम्हारा वो लेवल नहीं है। अपना और इसका जो फर्क है ना, वो बरकरार रखो, समझे ना? सही है चाचू, तुम भी मुझे गंवार ही समझते हो। कोई बात नहीं, एक दिन तुम खुद इस गंवार को गले लगाओगे, देखना। वो चाचू बोल रहे हैं चाय बना लो। एक सेकेंड, क्या जरूरत थी तुम्हें रेहान के साथ बदतमीजी करने की? मजाक कर रहा था मैं। मजाक कर रहे थे? वो तुम्हारा दोस्त है जो तुम मुझसे मजाक कर रहे थे? और तुम उसे मजाक नहीं कर रहे थे, तुम उसे तंग कर रहे थे अपनी चीप हरकतों से, क्योंकि तुम उससे जलते हो। मेरी जूती भी ना जले उससे। बड़ा कहीं का कोई मिनिस्टर जो जलूं उससे। मेरे सामने जबान चलाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। क्या कर रही हो? लग जाएगी, पागल हो गई हो, मरने मारने पे तुल गई उस पसड्डी के लिए। रियान को कुछ मत कहना, नहीं तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। तो बस दफार डेन बन गई है तो दूर करो इसे। चाय बनाओ। वो तो मेरे दिल का हाल जानता है ना मेरे मालिक। तेरा ही सहारा है शोभी को। या अल्लाह ताला प्लीज मेरी मदद करना। अल्लाह ताला मेरी मदद करना, अल्लाह ताला मेरी मदद करना। कौन? मैं हूँ तैयबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने खुद यखनी पुलाव बनाया है, आपको बहुत पसंद है ना, तो सोचा कि आपके लिए और अंकल के लिए ले आऊं। आ जाओ। किसी चीज में निकाल के अपने बर्तन ले जाना, वरना तुम्हें दोबारा आना पड़ेगा। क्या मुसीबत है। मैं मदद कर दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं। लॉक नहीं था। हाँ भाई, तुम्हें तो आता ही होगा ये सब कुछ। सारा वक्त किचन में जो घुसी रहती हो, यही तो काम है तुम्हारा। कौन सा तुमने कोई क्रिएटिव काम करना है? कोई पढ़ाई लिखाई? कुछ भी नहीं। मैं बुक्स भी पढ़ती हूँ।
ये लो। ये सब कुछ क्यों लेकर आए हो? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा रईस। क्या हो गया आतिका? बहन के घर पहली बार आ रहा हूँ तो क्या खाली हाथ आता? लेकिन इतना सब कुछ, कितने लोग हैं हम इस घर में? मुझे डर है जाया ना हो जाए। अरे नहीं होगा जाया। अच्छा लगेगा ज्यादा है तो मोहल्ले में बांट दे। ये चॉकलेट्स में लेकर आया हूँ तैयबा के लिए। अच्छा। बहुत प्यारी बच्ची है। हाँ। है कहाँ? वो अपनी होने वाली सास है ना, उनकी तरफ गई है। करीबी अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। अच्छा तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊं, क्या खाओगे? कुछ नहीं, मैं बस निकलूंगा थोड़ी देर में। कैसे कुछ नहीं? तुम्हारे फेवरेट कबाब पड़े में, अभी तल के लाती हूँ। तुम बैठो। मैं... अरे भाई मुझे निकलना है। अरे नहीं निकलना। मैं मदद करवा देती। नहीं, मैं कर लूंगी। किताबों में भी रोमांटिक नॉवल ही पढ़ती होगी, है ना? मैं अब आपको अच्छी क्यों नहीं लगती? स्कूल में तो मैं आपकी फेवरेट स्टूडेंट होती थी। स्कूल में तो मेरी और भी बहुत सी फेवरेट स्टूडेंट्स थी, बस अब मेरे घर में तो नहीं घुस गई ना। बहू तो नहीं बन गई मेरी। क्या बुराई है मुझ में? कोई ऐब है क्या? या मैं शक्ल की अच्छी नहीं हूं, बदतमीज हूं, या बदसलीका हूं? मैं कितनी भी कोशिश कर लूं आपका दिल जीतने की, आपके दिल में घर करने की, आप भी हर कोशिश रद्द कर देती हैं। क्यों मैं आपको अच्छी नहीं लगती? अब तुमने पूछा है ना तो मैं साफ साफ बता देती हूँ, मुझे अपने बेटे के लिए तुम जैसी लड़की चाहिए ही नहीं थी, बस। तो आप मुझे बता देना आपको कैसी लड़कियां पसंद हैं। मैं बिल्कुल वैसी बन जाऊंगी। मुझे हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड, जिंदगी में कोई गोल रखने वाली लड़कियां पसंद है, समझी? अब बताओ। अगर मैं फिर से पढ़ना शुरू कर दूं तो आप फिर मुझे एक्सेप्ट करेंगी? और क्या पढ़ लोगी ज्यादा से ज्यादा? सादा बीए कर लोगी, है ना? बस। और क्या पढ़ लोगी ज्यादा से ज्यादा? सादा बीए कर लोगी, है ना? बस।
अरे ये लो एक और। सीरियसली बस तुम्हारे तो फेवरेट है, तुम तो 6-6 कबाब खा जाते नहीं थे। बस यार बहुत हो गया, मैं वैसे ही 3-4 खा चुका हूँ। वो देखो आ गई। अस्सलाम वालेकुम रईस मामू। वालेकुम अस्सलाम। आप कब आए? 1 घंटा हो गया। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सुनो, ये चॉकलेट्स और कुछ कपड़े लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। ये सब लाने की क्या जरूरत थी? आपने वैसे ही मंगनी पे बहुत कीमती तोहफा दिया है। हाँ मैं भी यही कह रही थी, क्या जरूरत थी ये सब लाने की। आतिका, तैयबा ने जो काम किया ना उसके आगे इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। सीरियसली बहुत थैंकफुल हूँ तुम्हारा। मैंने ऐसा क्या किया है? बस आप दोनों के दरमियान जो पुल था वो जरा सा हिल गया था। बस उसकी थोड़ी सी मरम्मत की है, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। इतनी गहरी बातें कर रही हो तुम, क्या आप लिटरेचर पढ़ रही हो? मुझे हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड, जिंदगी में कोई गोल रखने वाली लड़कियां पसंद है, समझी? मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ती, मैं तो बस इंटर पास हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। रो क्यों रही हो? क्या बात है? अचानक तुम रोना क्यों शुरू कर दिया? सब ठीक तो है? किसी ने कुछ कहा है क्या? मैंने कोई गलत बात कर दी है? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। मिस तानी ने कुछ कहा है तो बताओ मुझे, बोलो। अम्मी मिस तानी है ना, वो कहती है कि उनको हाईली क्वालिफाइड और हाईली एजुकेटेड लड़कियां पसंद है। तो वो ठीक ही तो कहती है। उनका अपना बेटा कराची की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसके आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। कैसी बातें कर रही हो तुम? इसमें परेशानी की कौन सी बात है? तुम्हारा मामू है ना, तुम मेरे साथ कराची चलो, जो यूनिवर्सिटी तुम बोलोगी वहां तुम्हारा एडमिशन कराऊंगा मैं। अरे हाँ, ये भी तो हो सकता है ना, तुम भी पढ़ सकती हो यूनिवर्सिटी में। मामू, ऐसा वाकई हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता? तूने मुझे मामू कहा है ना, बस भरोसा रखो। और अब्बू? भाई अब्बू को आतिका और मैं समझा देंगे। हाँ हाँ कर लेंगे हम बात, तुम परेशान मत हो, रोना बंद करो, आंसू साफ करो। चलो आतिका, बस मैं निकलता हूँ। अरे रुक जाओ ना, कहाँ जा रहे हो? खाना खा के जाना। कल खाऊंगा सबके साथ, वादा। और मामू आपने आना जरूर है कल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें। तैयारी है? लेकिन भाग तो नहीं रही। लेकिन नहीं, भागोगी क्यों? हमारा तो रिश्ता तय हो गया ना उस पिछड़ी के साथ। शोभी, तुम ना जाहिल के जाहिल ही रहना।
मैं जा रही हूँ कराची रईस मामू के साथ, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगी और फिर उसके बाद मिस तानी मुझे खुशी खुशी कबूल कर लेंगी। ये क्या बात हुई? अपनी खुशी के लिए नहीं, उनकी खुशी के लिए जा रही है। मैं बोल रहा हूँ, जो सच्चा प्यार करेगा ना वो हर हाल में कबूल करेगा। मैंने तुम्हारी बहुत ज्यादा बातें सुन ली हैं। तुम आजकल मोबाइल पर हर वक्त फिल्में देखते रहते हो ना। डेटा जो फ्री है। मैं तो ये कहता हूँ तुम समझो बकवास। अच्छा वो दुल्हन चच्ची नाश्ते पे बुला रही हैं। ऐसे एक बात कहूँ, दुल्हन चच्ची बहुत प्यार करती हैं तुमसे। जानती हूँ, और मेरी जिंदगी में खुशियां लेकर आने वाली भी आतिका अम्मी ही है। तुम्हारे हाथ में बहुत लज्जत है भाई। वाकई आतिका अम्मी पराठे बहुत मजे के हैं। और लोग नहीं, चाय दें। आतिका अम्मी आप मुझसे बात की, आज रईस मामू मुझे लेने आ रहे हैं। हाँ भाई, शोभी के बच्चे कहाँ जा रहा है? हाँ भाई चाचू, पहले नाश्ता तो कर ले। आजा बैठ। ये लो, ये चाय पियो, मैं देती हूँ। फिर कराची कब जा रही हो? हैं? कौन जा रहा है कराची? चाचू तैयबा जा रही है ना? दरअसल मैं आपसे अभी बात करने वाली थी। तैयबा आगे पढ़ना चाहती है। आप तो जानते हैं अपनी वालदा की वजह से वो बीमार थी, उनकी तीमारदारी करती रही तो आगे पढ़ नहीं सकी। और मिस तानी भी चाहती हैं, बहुत खफा है इससे कि ये आगे क्यों नहीं पढ़ रही। कराची जाके कहाँ पढ़ेगी, कहाँ रहेगी? यहीं पढ़ ले बस। क्यों? मेरा घर है कराची में, वो इसका घर नहीं है, आपका घर नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं था। नवीद और रईस तो मामू है इसके, और फिर आपकी फूफी अम्मा, वो तो तकरीबन हर वक्त वहीं पर रहती है, वो ख्याल रखेंगी ना इसका। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो देवत, चाचू कितने परेशान हो गए। तुम चुप करो। मैं कराची जाऊंगी, बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगी, मेरा मुस्तकबिल बन जाएगा। आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी की जिंदगी बन जाए? सुने, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, कोई ख्वाहिश नहीं थी। प्लीज मेरी ख्वाहिश है कि आप तैयबा की ख्वाहिश पूरी कर दें, उसे आके पढ़ने देना। नाश्ता कर लिया तूने? हाँ। नहीं, चल दुकान पे कर लेना। आजा। आया चाचू। अबू ने कुछ नहीं कहा। फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा। तो क्या कहते हैं इस्माइल भाई? नहीं, तैयबा नहीं जाएगी। ऐसे कैसे मैं अपनी जवान जान बेटी को अजनबी शहर, अजनबी लोगों में भेज दूं? मतलब उसने पढ़ना है तो यहीं किसी कॉलेज में पढ़ ले,
कराची नहीं जाएगी। क्या बात कर दी आपने इस्माइल भाई, मैं कोई अजनबी हूं? दुख हुआ मुझे सुन। तुम्हारी बात नहीं है रईस भाई, मेरी बच्ची की बात है। लोग क्या कहेंगे जवान बच्ची को यूं भेज दिया मुंह उठा के? लोग यही कहेंगे कि वो अपने ननियाल गई है, अपने मामू के पास। ये तो तुम कह रहे हो ना। मुझे आप ये बताएं, क्या तैयबा आतिका को अपनी मां नहीं मानती? हाँ मानती तो है, लेकिन इस हिसाब से मेरा भी तो रिश्ता बनता है ना। तो वहां पर शाहपारा भाभी होगी, वो तो आपकी अपनी है। देखिए इस्माइल भाई, सारी जिम्मेदारी मेरी है। एडमिशन से लेके यूनिवर्सिटी पिक एंड ड्रॉप सब मेरे जिम्मे। इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं इसकी। हाँ मेरा कमरा भी तो खाली है ना, वहां रह लेगी। तुम समझाओ ना अपने भाई को। हाँ तो इसमें बुराई क्या है? लड़कियां हॉस्टल में भी तो रहती है ना, और ये तो अपनों में रहेगी, अपने घर में रहेगी। और फिर मेरा भाई जो वादा करता है, जो जिम्मेदारी सर पे लेता है ना, उसे हमेशा बखूबी निभाता है। और फिर हमारी फूफी अम्मा भी तो वही है ना, वो हर दूसरे दिन अपनी बेटी के पास होती हैं, तो ध्यान भी रखेंगी। आपको उन पर भरोसा भी बहुत है, तो जाने देना उसे प्लीज। वो पढ़ना चाहती है, तालीम हासिल करना चाहती है। और फिर सोचे मिस तानी को भी तो एक पढ़ी लिखी बहू चाहिए, इस तरह वो भी खुश हो जाएंगी। अल्लाह जानता है दिले जार जार को, जितना भी दे दिलासा रोए।